स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोलता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो मैं किस दिन काम आऊंगी? मैं हूं ना आपको याद करवाने के लिए। क्या मैंने इससे पहले आपको ऐसा कुछ टॉपिक करवाया था रिलेशंस बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बारे में बताया था? उसके लिए मैंने आपको एक अलग सा वीडियो बताया था, ठीक है। तो अगर वो जो बच्चे वो वीडियो देखकर आए हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जो नहीं भी देख के आए उनको भी कवर अप करने की कोशिश करूंगी। इनफैक्ट आपको समझ आ ही जाएगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो चीज होती है आपको वो उस वीडियो में ही जाके मिलेगी। तो पहले वो जरूर देख कर आए। खैर एनीवेज बातें तो होती रहेंगी। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोलता है। बोलता है 1/4 एंड -1। आपको ये सिंपल टर्म दे दी गई है। अब आपको ये देखना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल क्या रहा है आपको। बोलता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको हमेशा क्या दिया जाता था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता था। आपको हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दिया जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया? आपको जीरोस दे दिए। इस बार आपको क्या कर दिया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो होती थी उसकी जगह क्या दे दिया? आपको जीरोस दे दिए। और जीरोस देने के बाद उन्होंने क्या बोला है कि एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो 1/4 है ये सम ऑफ जीरोस है और जो -1 है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। लगा पता इन्होंने क्या बोलने की कोशिश करी है कि बोले कि जो 1/4 है ये आपको सम ऑफ जीरो मान लेना और जो -1 है इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो मान लेना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि अगर पहले सम ऑफ जीरो लिखा है तो पहले वाला सम ऑफ जीरो और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा, अब ये फॉर्मूला मैंने आपको उस रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट वाले वीडियो में बताया था। के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही बताया था। और मैंने आपको ये बताया था कि के की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकती। और ये के कहां से आया था? तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखकर आए, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको बोला था कि अल्फा, भले ही हमें अल्फा और बीटा क्या था? जीरोस ही तो थे। यानी कि हमने जीरोस का तो नाम दिया था। एक जीरो को अल्फा बोल रहे थे, दूसरे जीरो को क्या बोल रहे थे? बीटा बोल रहे थे। यही कर रहे थे हम। तो जाने की बोलते कि अगर आपको अकेला अल्फा की वैल्यू नहीं भी दी है, अकेले बीटा की वैल्यू नहीं भी दी है, चलेगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देना जरूरी है। उसमें मैंने बताया था। अब ये सम ऑफ जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ अल्फा या बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूं? ये सिंगल अल्फा की वैल्यू जो बीटा की वैल्यू, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। समझ आ रहा है? यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है। दूसरी मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो आपका के है, जिसको आप कांस्टेंट बोल रहे हो, ये कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर ये जीरो आ गया तो अंदर की सारी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो ही हो जाएगी। एक ही ये रूल बताया था। बाकी अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, मैं आई रिपीट अगेन, क्या फॉर्मूला आता है? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब के की जगह आप के रहने देंगे वैसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। अब अल्फा बीटा को जीरोस के नाम ही तो है ये। सम मतलब प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज और एक्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब दो जीरोस का क्या करेंगे आप? प्रोडक्ट ही तो करेंगे। के की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, आगे क्या? माइनस। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4 दी गई है ना। यही तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे 1/4 साथ में एक्स है, एक्स लिख दिया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या वैल्यू दी गई है? -1, तो यहाँ पे आपने -1 कर दिया। यानी कि ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए और दूसरा ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बस नाम बोर हो गए एक ही चीज को बार बार रिपीट सुन के, है ना। पर क्या करूं बेटा, मैं आपके माइंड में ये चीज फिक्स करना चाहती हूं ताकि आप भूलें ना, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में √2 और कॉमा 1/3 दिया है। तो यानी कि √2 क्या आपका? सम ऑफ जीरो, 1/3 क्या आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बाकी फॉर्मूला तो वही है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह √2, साथ में एक्स है तो एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। थर्ड क्वेश्चन में भी देखिए
क्या दिया, सम ऑफ जीरो, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, √5, यही दी गई है। और यहां पे x² माइनस 0x प्लस √5, ठीक है। अब 0x मतलब 0 ही हुआ, तो बचा क्या आपके पास, x² प्लस √5। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये 1 और 1 दिया गया है, k x² माइनस 1 क्या है, सम ऑफ जीरोस, तो 1x प्लस 1, और x बनता x माइनस x प्लस 1। यहां पे देखिए -1/4। अब देखो यहाँ पे प्लस का क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, माइनस, और माइनस क्या था, 1 का 4, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो करके यहां पे प्लस आया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है, टर्म भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ गया, 1/4। आगे देखिए 4/1 k x² माइनस 4x प्लस 1। तो लगा पता आपको किस तरीके से ये आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरीके से कंप्लीट करना है। हाँ, कुछ बच्चे क्रैम कर लेते हैं इस चीज को, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये शॉर्टकट ट्रिक तो है, लेकिन ये किसी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, ये जो आपकी ट्रिक है, ठीक है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपके माइंड में आना चाहिए क्यों, ऐसा कैसे, ऐसे माइंड में आनी चाहिए। और जिन बच्चों ने पीसीएम रखना है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो छोटी छोटी चीजें लेके चले। अब ऐसा नहीं है कि कॉमर्स, और जिन्होंने मन में सोच लिया कि हमने कॉमर्स और आर्ट्स रखना है तो वो क्रैमिंग करना शुरू कर दे। बेटा क्रैमिंग कभी भी काम नहीं आती आपके, ठीक है, और जहां आएगी मैं आपको बता दूंगी, वैसे तो ये एक सही तरीका है ही नहीं, ठीक। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।